हाय, वेलकम टू आवर चैनल द स्टेट क्राफ्ट रूम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है हमारा इंडिया और चाइना के न्यूक्लियर पावर्स एंड वॉर इलीगल है या इलीगल। तो आइए जानते हैं। इंडिया और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, लेकिन इनके बीच एक कन्फ्लिक्ट ऑफिशियली वॉर नहीं है। तो सवाल ये है कि ये टेंशन लीगल है या इलीगल। जानते हैं पार्ट 1 में हम जानते हैं कि प्रॉब्लम असल में क्या है। सबसे पहली बात, इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर क्लियर ही नहीं है। यहाँ सिर्फ एक लाइन है, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसे हम लैक या LAC भी कहते हैं। लैक एक ऑफिशियली इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, बल्कि एक परसेप्शन लाइन है। यहाँ तक हर कंट्रीज अपना कंट्रोल मानता है। जब सोल्जर्स ग्राउंड पर फेस टू फेस आते हैं तो टेंशन एक्सेलेट होती है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि लॉ क्या कहता है इसके ऊपर। तो इनटू द इंटरनेशनल लॉ, कंट्रीज़ को फोर्स यूज़ अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ सेल्फ डिफेंस में फोर्स अलाउड नहीं होता है। इसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच मल्टीपल एग्रीमेंट्स हुए हैं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि नो एक्सेलेशन, नो यूज़ ऑफ द फायर आर्म्स और नियर बॉर्डर्स। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्लैशेस फिर भी होते हैं, क्योंकि दोनों साइड्स अपनी पोजीशन को डिफेंड करने का क्लेम करते हैं। पार्ट 3 में हम जानेंगे कि गलवान क्लैश क्या था एंड क्या हुआ था इसके बीच में। 2020 में गलवान वैली क्लैश इस कन्फ्लिक्ट का टर्निंग पॉइंट था कि इसमें सोल्जर्स के बीच में वायलेंट कन्फ्रंटेशन हुआ, जिसे हम फाइट भी कहते हैं, लेकिन बिना गन्स के। ये सिचुएशन एक ग्रे जोन थी, क्योंकि वॉर डिक्लेयर नहीं हुई थी, लेकिन एग्रीमेंट्स वायलेट हुए थे और दोनों साइड्स ने अपना सेल्फ डिफेंस का जस्टिफिकेशन दिया था। तो ये पार्ट 4 में हम जानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स। अब असली सवाल यहाँ आता है कि चाइना और इंडिया इतना अग्रेसिव क्यों है। यहाँ सिर्फ लैंड का इशू नहीं है, यहाँ एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, रीजनल डोमिनेंस, फ्यूचर पावर बैलेंस इन एशिया। और चाइना अपनी इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना चाहता है और इंडिया अपनी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करना चाहता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझना ज़रूरी है कि जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ लॉ काम नहीं करता, पावर भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। जो कंट्री कंट्रोल करती है वो ग्राउंड रियलिटी को शेप कर सकती है। तो इसका फाइनल एनालाइज हम जानते हैं। तो दोनों साइड्स अपने एक्शन को जस्टिफाई करती हैं, बिकॉज वो दोनों कंट्रीज कहती हैं कि हम अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए ये सिचुएशन एक लीगल ग्रे जोन है। यहाँ लॉ और पावर दोनों टकराते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ये न्यूज़ काफ़ी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि लॉ क्या कहता है और पावर क्या कहती है। तो ऐसे टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो फॉलो करें आवर चैनल। एंड थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर कोई भी आपको गलती लगी तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना। और नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए तो बताना प्लीज़। थैंक यू सो मच।